बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है चैप्टर 3 बायोडाइवर्सिटी का, जो है बायोनोमियल नोमेनक्लेचर्स के ऊपर। तो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है? बेसिकली साइंटिफिक नेमिंग है मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म्स की। इस दुनिया में जितने भी जानदार हैं, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो कोई फंजाई है, चाहे वो कोई एल्जे है, चाहे कोई प्रोटोजोआ है, चाहे कोई प्लांट है, चाहे कोई एनिमल है, जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं उनका एक नाम रखा गया है, साइंसी नाम, एक ही नाम, ठीक है, जो पूरी दुनिया के अंदर बोला जाता है उसको साइंसी नाम, उसी साइंसी नाम से उसका जिक्र किया जाता है। तो उसको हम कहते हैं, ये इस तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बायोनोमियल नोमेनक्लेचर है। तो नोमेनक्लेचर मतलब नाम देना, और बायोनोमियल मतलब कि बाय का मतलब क्या है? दो, नोमियल मतलब नाम, यानी दो नाम का जो है नाम देना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंट्रोड्यूस करवाया था कार्लस लिनियस ने, जो उसको हम पहले बाबाई टैक्सोनॉमी भी कह चुके हैं। तो इसने आकर पहले दफ़ा ये प्रपोज़ किया और वो फिर इतना मशहूर हुआ कि हर किसी ने अडॉप्ट कर लिया, और अब साइंटिफिकली अडॉप्टेड बाय होल वर्ल्ड, ठीक है जी। सारी दुनिया इसको ऊपर अब आमादा है, और इसी तरह ये इस हर ऑर्गेनिज़म का साइंटिफिक नेम दिया जा रहा है। अब साइंटिफिक नेम देने के कुछ असूल हैं, ठीक है जी, रूल है। आपकी बुक में 3 लिखे हैं, हम वही पढ़ते हैं। तो फर्स्ट असूल ये है कि जो साइंटिफिक नेम है उसको आपने दो नाम पे आना, तो उन दोनों नामों को आपने इटैलिक में लिखना है। अगर आप उसको कंप्यूटर पे लिख रहे हैं, तो कंप्यूटर में आप MS वर्ड पे लिख रहे हैं तो उसको आपने तिरछा रखना है, इटैलिक मतलब होता है थोड़ा सा तिरछा। और अगर आप हाथ से लिख रहे हैं तो हाथ से आप तिरछा उसको सही बेहतर नहीं लिख सकते, तो फिर आपने उसको क्या लिखना है? बिल्कुल सीधा लिख कर उसके नीचे आपने क्या लगा देनी है? अंडरलाइन कर देना, उसके नीचे लाइन लगा देनी है, ठीक है। जो अगर प्रिंटेड है तो इटैलिक होना चाहिए, हैंड रिटन है तो अंडरलाइन होना चाहिए। दूसरा असूल ये है कि अब दो नेम है, पहला नेम जो होता है हमेशा जीनस का होता है, ठीक है, और दूसरा नेम किसका होता है? स्पीशी का होता है। तो साइंटिफिक नेम में हमेशा पहला नेम जीनस का होता है, वो जो टैक्सोनॉमी में पढ़ चुके थे, जीनस और फैमिली के बाद जीनस आता है, जीनस के बाद स्पीशी आता है। तो पहला नेम जीनस का है, दूसरा स्पीशी का है। तो आपने जो जीनस का नेम लिखना है उसका पहला लफ्ज़ यानी पहला लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल होमो सैपियन लिखा है तो होमो का H कैपिटल होगा, और दूसरा नाम स्पीशी का नाम है वो आपने कैपिटल नहीं करना, उसका कोई लफ्ज़ भी कैपिटल नहीं करना। तो पहला जीनस के नेम को आप कैपिटल रखते हो, अगले नेम को कैपिटल नहीं रखते। ये दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल असूल ये है कि अगर आप इसकी लिस्ट लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल होमो जीनस है, उसकी ढेर सारी स्पीशीज़ हैं, तो फिर आप उसको शॉर्टकट करके लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं लिखेंगे। अगर वो एक ही सीरीज़ में आप एक ही जीनस की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल होमो ही की बात कर रहे हैं, सारे होमो ही के ऑर्गेनिज्म लिख रहे हैं, तो फिर आप H डॉट यानी जीनस के नाम के आगे डॉट डाल के आगे फिर स्पीशी का नाम, फिर H डॉट, अगली स्पीशी का नाम H डॉट स्पी, यानी कि अगर एक ही जीनस की आप जिक्र कर रहे हैं, उसको लिस्ट कर रहे हैं, तो फिर आप इस तरह शॉर्टकट लगा सकते हैं। तो दैट इज़ द रूल्स ऑफ बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। एंड नाउ लास्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ दिस बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। अहमियत क्या है इसकी? ठीक है जी, अहमियत की बात करते हैं। सबसे पहले तो इसकी अहमियत यह है कि पूरे रीजन्स के अंदर, वर्ल्ड के अंदर एक ही चीज़ के लाखों नाम है, लाखों नहीं तो हज़ारों नाम है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर आपकी बुक में लिखा है कि प्याज को इंग्लिश में अगर कहें अनियन, उर्दू में क्या है? प्याज, पंजाबी में कुछ लोग गंडा कहते हैं, कुछ लोग बस्सल कहते हैं, कुछ वस्सल कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ नाम हैं एक प्याज के। बट अब इसी तरह आप सिंध में चले जाएँ, पख्तो में चले जाएँ, बलोची में चले जाएँ, तो मुख्तलिफ एरियाज़ में चले जाएँ, चाइनीज़ में चले जाएँ, हिंदी में चले जाएँ, तो हर जगह हर रीजन में प्याज का नाम जो है वो मुख्तलिफ है। तो साइंटिस्ट कन्फ्यूज़ हो सकते हैं कि किस नाम से पुकारें। तो इसलिए अब साइंटिस्ट ने जो ये नाम तजवीज़ किए हैं, इसका फॉर एग्जांपल अनियन का नाम है एलियम सीपा, तो अब एलियम सीपा इसका जो है फाइनल नाम है। तो ये साइंटिफिक नेम इस इतने ज़्यादा लैंग्वेज के नाम से और उनके तर्जमे से बेहतर है कि एक साइंटिफिक नेम आ जाए, ताकि सारे दुनिया के साइंटिस्ट जो है उसको ईज़िली अडॉप्ट कर सके। तो इसकी सबसे बड़ी अहमियत यह है कि जोग्राफिकली जो मुख्तलिफ लैंग्वेजेज़ हैं उनके नाम से बेहतर है एक साइंटिफिक नेम बना देना। इसके साथ साथ जो कॉमन नेम होते हैं जो हम आम ज़बान में बोलते हैं, इनकी साइंसी बुनियाद नहीं होती, साइंटिफिकली ये बेस नहीं करते होते। फॉर एग्जांपल आपके सामने ये है, अब इसको नाम रखा जी सिल्वर फिश, इसी तरह ये जेली फिश, इसी तरह ये स्टार फिश। अभी आपके पास 4 फिशेज़ हैं, ठीक है। अब ये चारों फिशेस जो हैं ये बेसिकली फ़िश है ही नहीं, क्योंकि फ़िश हम उसको कहते हैं जिसके अंदर वर्टेब्रेट हो, जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी हो और साथ उसकी फिन्स हो, गिल्स हो, इसे फ़िश कहते हैं, ठीक है। अब वो जो नीचे हैं उनके नाम के साथ फ़िश लगा हुआ है, मगर वो फ़िश है नहीं। तो कॉमन नेम साइंटिफिकली बेस पे नहीं होते, उनको ऐसे फ़िश कह दिया। तो कॉमन नेम में फ़िश है, ठीक है, हो, बट
जो साइंटिफिकली है ये फ़िश नहीं है, तो फिर इसके जो है मुख्तलिफ नाम रखे गए हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि भाई आप जो फ़िश नहीं हैं उनको भी आप फ़िश ना कह दो। इस वजह से साइंटिफिक नेम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो ये इस तरह की कन्फ्यूजन्स को अवॉइड करने के लिए फिर साइंसदान ने जो साइंटिफिक नेम्स रखे और फिर अब ये चल भी रहे हैं, और बहुत सारे मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म्स के मुख्तलिफ हर एक के अपने अपने साइंटिफिक नेम है। फॉर एग्जांपल मैंगो है, इसको हम मैंगीफेरा इंडिका कहते हैं। इसी तरह जो है ये क्या नाम है, प्याज है, इसको आप एलियम सीपा कहते हैं। इसी तरह जो मकई है उसको जी मेज़ कहते हैं। इस तरह इंसान है, इनको आप होमो सैपियन कहते हैं। ये मुख्तलिफ इनके साइंटिफिक नेम हैं जो, और इसी तरह हर ऑर्गेनिज़म का कोई ना कोई साइंटिफिक नेम है। ठीक है जी, तो इसको नाम दिए जाते हैं। अब ये साइंटिफिक नाम बेसिकली तो ये लातीनी या ग्रीक लफ्ज़ से ही लिए जाते हैं या किसी और मुनासबत से लिए जाते हैं, बट समटाइम्स जो इंसान, जो साइंटिस्ट इसको क्लासीफाई कर रहा होता है उसको ऑनर देने के लिए, इज़्ज़त देने के लिए भी हम अक्सर औकात नाम जो है वो दे देते हैं। फॉर एग्जांपल एक ट्री है ऑर्चर्ड ट्री, ठीक है। ऑर्चर्ड ट्री का जो है नाम क्या है, बुहानियन वर्गरेटा, मगर इसको जो है किस वजह से कहा, स्विट्ज़रलैंड का एक साइंटिस्ट था उसने इसको क्लासीफाई किया था, उसका नाम बुहानियन था, तो उस वजह से इसका भी नाम इसी तरह का पड़ गया। तो यानी साइंटिस्ट को ऑनर देने के लिए भी आप साइंटिफिक नेम देते हैं मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको सही से समझ आ गया होगा, सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और सिंपल से एक क्वेश्चन दे देता हूँ कि आपने गूगल पे सर्च करना है व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ व्हीट, जो गंदम है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, वो आपने कमेंट में बताना है। जो कमेंट बताएगा उसको इनाम भी मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।